नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका कैसा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थितियों के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर जो है उसको लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी लाइफ को, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये जो जानकारी होती है इसके पीछे गहरा अध्ययन होता है। और कर्क राशि वालों के लिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि ये जो समय है, ये जो अगस्त का महीना है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए लेकर आया है। कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए लेकिन दिन का उजाला होकर रहता है, उसी प्रकार ये जो अगस्त 2025 का महीना होगा ये आपके लिए किसी नए काम की नींव पत्थर रखने के समान होगा। और इस महीने की सबसे बहुत बेस्ट युति जो आप लोगों के लिए होगी वो दो युतियां होगी। एक तो सूर्य बुध जो है वो आपके लगन में बैठेंगे, जिसके जो करेंगे बुध आदित्य योग का निर्माण, और दूसरी तरफ दो बड़े गुरु, एक तरफ देव गुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ शुक्र ग्रह, जिसको भौतिक सुख संसाधनों का, लग्जरी लाइफ, विदेश का कारक कहा जाता है। और ये दोनों ही ग्रह जो हैं आपने उच्च भाव में विराजमान युति योग में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड टाइम से कम नहीं होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या रास्ते आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं, क्या क्या काम आपने करने हैं, इस समय को सही तरीके से किस प्रकार से आपने मैनेज करना है। और दूसरी बात, कुछ चीजें जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों पूर्ण तरीके से 100% में से अगर 5% कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, ताकि ये जो समय होगा अगर उसको भी आपने मैनेज कर लिया तो ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए अति उत्तम हो जाएगा। सो आइए जानते हैं अगस्त 2025 के महीने कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। यहां पर सबसे ज्यादा मायने ये भी रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े ग्रह जो हैं वो आपके पक्ष में आने से काफी चीजें जो हैं आपके पक्ष में होने वाली हैं। दोस्तों बात करते हैं आपके लगन भाव की, तो लगन में 15 अगस्त 2025 तक सूर्य और बुध की युति बनी रहेगी। प्रथम भाव जो होता है ये हमारे लगन का भाव होता है, हमारी सोच का भाव होता है, हम किस प्रकार से अपने कामों को अंजाम देते हैं। हमारे पास, क्योंकि बुध जो है, बुध और सूर्य जब भी मिलते हैं तो इसको कहते हैं बुध आदित्य योग। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य और दूसरी तरफ ग्रहों के राजकुमार, ये दोनों ही जब एक भाव में, लगन के भाव में बैठेंगे तो दोस्तों ये आपकी कुंडली में, आपके जीवन में किसी प्रकाश को डाल देंगे। यानी कि हर चीज जो है आपको समझनी शुरू हो जाएगी, आपके ज्ञान में ये वृद्धि करेंगे, किस प्रकार से चीजों को मैनेज करना है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, आप हर कार्य को बहुत ही अच्छे से अंजाम देंगे आप इस समय में मल्टीपल आइडियाज और डिप्लोमेटिक पॉलिसी के साथ। क्योंकि बुध जो है ये सबसे चालाक ग्रह की संख्या में आते हैं, सो बड़ी ही चालाकी के साथ बुद्धिमान, जब प्रकाश और बुद्धि दोनों चीजें मिक्सअप हो जाएंगी तो कर्क राशि के लोग जो हैं इस समय कोई ना कोई रास्ता जो है उनके जीवन में निकलने वाला है। लंबे समय से जिस कार्य के
को प्रयास करते करते आप थक चुके थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं होगा, मैं तो यही कहूंगा कि इस समय उस काम की तरफ पूरा फोकस कर दीजिए। इस उस वो काम जो आपका अटका हुआ था, आपका इस समय हो सकता है, इस समय आपको सरकार का कोई बड़ा समर्थन मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो राज दरबार के कारक हैं। सो अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है, तो उस काम को करने के लिए आप वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे तो आपका वो काम जो है वो अधिकारी आपकी बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोर्ट से कोई समन आया है या किसी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस समय बहुत ज्यादा चांसेस आपके बन रहे हैं कि वो चीजें जो हैं वो आपका फेवर कर सकती हैं। यहां पर जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मिलान जो है ये टाइम आपके ग्रह जो है करवा सकते हैं। सो कुल मिलाकर ये समय आपका पक्ष लेने वाला है। उसके बाद कोई नई पार्टनरशिप आपकी शुरू हो सकती है। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर आप लोगों को दोस्तों जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ, उनके घर में शादी विवाह का प्रस्ताव हो आ सकता है, या फिर उनके शादी विवाह के भी इस समय प्रबल योग जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो दूसरा भाव है वहां पर केतु जो है वो विराजमान है। केतु जब भी दूसरे भाव में बैठते हैं तो जुबान को थोड़ा करवाहट की तरफ ले जाते हैं, यानी कि दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, और दूसरा भाव जो है वो आपकी वाणी का भी भाव है। तो यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना होगा। हालांकि बिजनेस में आपको पैसे आएंगे, बहुत अच्छे से आपका काम काज चलेगा, आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा, पिछला डूबा हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, किसी से बातचीत करते हुए, खास करके अपने घर परिवार में भी किसी के साथ बात करते हुए थोड़ा सा अपनी शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, कहीं कुशब्दों का इस्तेमाल करके आपके परिवार में रिलेशन खराब ना हो जाए। केतु का कुटुंब भाव में बैठना कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर कुछ चिंताएं जो हैं वो आपको लगी रह सकती हैं। तीसरी बात दोस्तों, मंगल जो है इस महीने आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, जो कि मंगल का पक्का भाव है। तीसरे भाव में मंगल का बैठना आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा, यानी कि इस समय बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपने कामों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं। समय के ऊपर इस समय आप अपने कार्यों को निपटाने में सक्षम होंगे और किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहेंगे, ऐसी फिजिकली एनर्जी जो है ग्रह आपको देंगे। सो बहुत हिम्मत के साथ इस समय आप इन कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको अपने भाइयों का सपोर्ट मिल सकता है, किसी पुराने मित्र का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो किसी भी काम के जरिए हो, आपकी कोई पेमेंट कहीं पर फंसी है तो आपका दोस्त मित्र आपकी सपोर्ट करवा सकता है, आपको कोई नई नौकरी लगवा सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिला सकता है। अगर कोई पुराना जान पहचान वाला कोई थोड़ा बहुत भी आपका मित्र है, तो जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां से अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं या अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो इस समय आपको आपके मित्रों का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी इस समय आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यहां पर अगर आप थोड़ी हिम्मत से काम लेंगे तो वो काम जो है वो आपको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि मंगल जब भी तीसरे भाव में आते हैं तो यहां पर भी अगर आप झुक के कोई बात करवाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर जहां पर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपने काम, चाहे वो आपका कहीं से पैसा लेना हो, चाहे आपने कोई टेंडर लेना हो, चाहे आपका कोई पारिवारिक मसला हो, कोई भी काम जहां पर इस समय आपने हिम्मत दिखाई वही काम आपका आपका पक्ष कर जाएगा, जहां से आपको लाभ होगा। हालांकि मंगल और शनि की दृष्टियां भी एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेकिन ये चीजें आपके ऊपर कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, दृष्टि के कारण मैं कह रहा हूं, यहां पर क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि, वक्री दृष्टि ही मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो होश के साथ जोश के साथ साथ होश भी रखना।
वो एक्साइटमेंट में आना, कॉन्फिडेंस में आना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट में आकर, क्योंकि ये ग्रहों की ऊर्जा हर कोई संभाल नहीं पाता और सूर्य जब लगन में आते हैं तो थोड़ा ईगो की समस्या को बढ़ा देते हैं। हालांकि कई मामलों में वो आपको लाभ भी देंगे, लेकिन कई बार सामने वाले को ऐसा एहसास करवा सकते हैं कि जैसे आपने बड़ी ईगो के साथ उनसे बात की है। तो इन चीजों का ही आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो ये महीने आप वो भी काम करवा जाएंगे जो आपके लंबे समय से अटके हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। दोस्तों, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना, कहीं ना कहीं इस समय आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। आपके संतान के करियर को लेकर कुछ ना कुछ कोई बड़ी राहत आपको मिल सकती है, उनको कोई काम मिल सकता है, उनकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, अगर उनको कोई बिजनेस वो कर रहे हैं तो वहां से भी उनको कोई लाभ मिल सकता है। तो कर्क राशि वालों की संतान भाव से इस समय कोई अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। वही बात करें आपकी बुद्धि की, तो आपको इस समय करियर को लेकर बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। किस कार्य को किस प्रकार से अंजाम देना है, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो उसको कैसे रन करना है, वहां पर आपके जो इंप्लॉयज हैं उनके साथ कैसे बैलेंस में रहना है, और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर आपके बॉस या कोलीग्स को किस प्रकार से बैलेंस में रखना है, ये बौद्धिक क्षमता जो होगी ये आप इस महीने भरपूर आपके अंदर होगी। तो आपकी राय को मायने रखा जाएगा, चाहे वो व्यापार पार्टनरशिप में व्यापार हो, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहां पर आपके सीनियर्स भी आपकी राय ले सकते हैं और आपकी राय को वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं कभी कभी लाइफ में बनती हैं। इस समय आपकी वो संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट को लेकर कहां पर क्या पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म में लगाना है, लॉन्ग टर्म में लगाना है। सिर्फ केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, वो धन का भाव है, तो वहां वहां कहीं अगर कोई दशा केतु की चल रही है तो थोड़ा सा बचाव रखना होगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए काफी चीजें जो है वो आपका फेवर कर जाएंगी। पुराना पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी पैसे बढ़ सकते हैं, आपकी आमदन अच्छी खासी वहां से हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और अगर आपका ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं तो आपको उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव की, जहां पर राहु विराजमान है। दोस्तों, राहु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं और 18 मई 2025 को ये यहां पर आए और आगामी 1.5 वर्ष तक ये यहां पर ही बैठे रहेंगे। राहु का अष्टम भाव में बैठना इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से कोई बड़ा लाभ आपको दिला सकता है। अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग आपको करवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी का भाग्य के भाव में बैठना और सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप के भाव का स्वामी भी आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो यहां से आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ मिल सकता है, कोई नई पार्टनरशिप आपकी शुरू हो सकती है, और वहीं आपको अपनी मैरिड लाइफ से भी इस समय बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप अपने काम काज करके अपने घर में आएंगे तो वहां पर भी पति पत्नी को एक दूसरे का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ज्यादा लाभ जो है इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। राहु का अष्टम में बैठना अचानक से धन प्राप्ति के योग जो है आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। हेल्थ में इंप्रूवमेंट जो है इस समय होने के बड़े चांसेस हैं। अगर पिछले समय हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी तो काफी चीजें जो हैं वो आपके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो आपके हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी समस्या आपके हेल्थ से रिगार्डिंग थी, तो उसमें काफी राहत जो है इस समय आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु का। दोस्तों, अष्टम में बैठना, कहीं ना कहीं जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो अचानक से बड़े धन प्राप्ति के योग इस समय आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अकल्ट साइंस के साथ भी आपको राहु जोड़ सकते हैं, यानी कि वो दुनिया जिसको रहस्यमय दुनिया कहा जाता है, चाहे वो जैसे आजकल लोग ओरा क्लीनिंग करवाने के लिए मेडिटेशन करते हैं,
चाहे किसी ज्योतिष से सलाह मशवरा लेते हैं या चाहे किसी तंत्र विद्या के सहारे आप कुछ करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनसे आपका जुड़ाव इस समय आप करवा सकते हैं उन लोगों के साथ जो इस चीज की नॉलेज रखते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात जो है उन लोगों के साथ इस महीने भी होने के चांसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि का आपके भाग्य में बैठना। इस समय वेस्ट डायरेक्शन जो होगी, जहां पर आपका जन्म स्थान है, वहां से डायरेक्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप बैठे हैं या वहां से कोई आपको काम मिल रहा है, तो वो काम जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वेस्ट कंट्री में जाना चाहते हैं, इस समय आपके वीजा लग सकते हैं। अगर आप वेस्ट कंट्री में कहीं पर बैठे हैं, आपने पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इस समय आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है, इमिग्रेशन में आपको वीजा एक्सटेंशन के बहुत सारी सहूलतें इस समय आपको मिलने की संभावनाएं हैं और किसी ना किसी जरिए विदेश से आपको लाभ मिलने की भी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। ध्यान क्या रखना होगा, आपको अपने पिता के साथ संबंधों पे ध्यान रखना होगा। दूसरा, मंगल की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आपकी पिता की हेल्थ में कोई समस्या आ सकती है, उनके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। दूसरा, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर जो आपके मैनेजर हैं या आपके जो बॉस हैं, क्योंकि शनि जहां पर बैठे हैं वो पिता के साथ साथ आपके गुरु का भी भाव है, तो शनि जो है वो ड्राई प्लैनेट है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी केतु शनि के ऊपर पड़ने से जिसके अंडर आप काम करते हैं, जहां से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी ऑनर के नीचे आप काम करते हैं, तो उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर अग्रेसिव आप हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। वो भी अन्यथा आपके रिलेशन उनके साथ खराब हो सकते हैं। तो जहां पर जिस रेस्टोरेंट में, जहां जिस कंपनी में, जहां पर भी आप काम करते हैं, कुछ ध्यान रखना होगा कहीं वहां पर आपके रिलेशन जो है उनके साथ खराब ना हो जाएं। दूसरा, अपने पुराने मित्रों का आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस दृष्टि के चलते उनके साथ मतभेद होने की भी संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो एक कदम आपको पीछे लेना होगा। अगर आपने इस समय अपने दोस्तों मित्रों से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो आपका रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। तो बहुत संभल के चलना होगा। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कई बार ग्रह आते हैं, जो लोग संभल जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं संभलते वो चीजों को एक्सटेंड करके अपनी लाइफ में संघर्ष जो है वो बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु और शुक्र। इस महीने की सबसे बेस्ट युति जो है वो गुरु और शुक्र की आपके 12th हाउस में बन रही है। इस भाव में ये युति का बनना कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई नई प्रॉपर्टी दिला सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके प्रॉपर्टी के भाव पे है। कोई नया घर आपको मिल सकता है। अपने घर के सामान के लिए आपकी खर्चे जो हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के लिए या आपके लव पार्टनर के साथ कहीं पर आप घूमने फिरने का प्लान आपका बन सकता है, वहां पर आपका खर्च हो सकता है। यानी कि खर्च जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्च जो है आपकी सहूलतों के लिए होगा। अपने लिए कपड़े ले सकते हैं, अपने लिए वाहन ले सकते हैं, अपने लिए कोई जमीन जायदाद ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज, अपने लिए कोई नया घर ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर है तो उसके फर्नीचर के लिए उसके कुछ भी चीजें जो है अपने लिए ज्वेलरी ले सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजें पर खर्च जरूर होगा, लेकिन वो खर्च जो है वो आपकी सहूलतों के लिए ऊपर ही होगा। दूसरा, यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, उनको वीजा लगने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और जिन लोगों का काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, टूर एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, डिलीवरी का काम है, ऑनलाइन काम है, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वे इनकम का सोर्स जो है वो किसी विदेश के भाव के साथ जुड़ा है, तो उन कामों में आपको बहुत उत्तम लाभ इस समय देखने को मिलेगा। विदेश के बड़े चांस बनेंगे। वहां पर
रेजिडेंस प्राप्ति के लिए वकीलों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, इमिग्रेशन की फीस जमा करवानी पड़ सकती है, स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं तो कॉलेज की फीस देनी पड़ सकती है। यानी कि खर्च होगा, लेकिन वो सारे खर्च जो होंगे वो आपकी सहूलतों के ऊपर होंगे। और अगर ऐसा हो रहा है या दिखाई दे रहा है तो कृपया हमें नीचे कमेंट जरूर करके दोस्तों बताया कीजिए। ये हमारी स्टडी का हिस्सा होता है। जब आप नीचे हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, हम काफी हद तक आपके साथ जो बातें कर रहे थे उसमें काफी चीजों का आपको, जब आप हमें रिव्यू बैक देते हो तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम आपकी राशि के ऊपर और भी ज्यादा स्टडी करके आए दिन आपके लिए ग्रह गोचर का और राशिफल जो है समय के ऊपर आप तक पहुंचाते रहे, ताकि आप अपने पूरे महीने का जो है मैनेज कैसे करना है उन चीजों को हमारे चैनल के जरिए समझ सके और अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना है, अगर आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानना कि किस ग्रह की महादशा, किसकी अंतरदशा प्रतंत्र दशा चल रही है, कौन सी चीजें आपके लिए उचित रहेंगी, आपके लिए व्यापार करना अच्छा है या आपके लिए नौकरी करना अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ में भी कैसी चीजें आपको, दोस्तों स्टूडेंट्स के बारे में अंत में मैं यही बताऊंगा कि अगर आपका कोई इम्तिहान है, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस समय आपको रास्ते जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे और अपने आप आपको एक नई दिशा जो है मिलेगी। कंपटीशन में सक्सेस आपको मिल सकती है, आपके एग्जाम्स अच्छे नंबरों में आप क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये समय कर्क राशि वालों को हर पक्ष से लाभ देने जा रहा है। तो दोस्तों, यहीं पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वहां पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।